नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपनी बात करेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना तीसरी किस्त के लिए आवेदन आज से। तो आवेदन करने की प्रोसेस क्या है और इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, तो संपूर्ण योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। उससे पहले अपने देखेंगे कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। तो देखिए, इसमें दे रखा है दिशा निर्देश के अंतर्गत योजना का परिचय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने, उनके स्वस्थ तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होगी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी एक प्रश्न बन रहा है कि जो मुख्यमंत्री जो राजश्री योजना है उसका लाभ कब से उठाया जा सकता है या कब से शुरू हुआ है। तो 1 जून 2016 या उसके बाद में जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है वो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। फिर देखिए आगे इसमें दे रखा है योजना का उद्देश्य। उद्देश्य में क्या कहा गया है इसको अपने देखते हैं। राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना, बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना, बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना और बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना, ये योजना के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर अपने बात करें तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या या कितना लाभ मिलता है। इसमें दे रखा है योजना के अंतर्गत देय लाभ। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका, इस बात का ध्यान रखें कि केवल ये बालिकाओं के लिए है। इसमें लाभार्थी बालिका के माता या पिता अभिभावक को कुल राशि 50,000 अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। यानी कि इसमें जो लाभ की जो राशि है वो 50,000 रुपये है, वो उसका भुगतान है सरकार द्वारा किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है उसको अपने देखते हैं। राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये की राशि देय होती है। यानी कि जिन भी बालिकाओं का जो जन्म है या जो प्रसव है वो जो अस्पताल में होता है उस दौरान माता को छुट्टी के दौरान 2,500 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाती है। यह राशि जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY के तहत इसका भुगतान है वो अतिरिक्त रूप से देय होता है। फिर अपनी बात करें बालिका को उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2,500 रुपये की राशि देय होगी। यानी कि जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी तो उसको फिर से 2,500 रुपये वो दिए जाएंगे। फिर इसमें कहा गया बालिका के लिए किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि देय होगी। फिर अपनी बात करें बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाएगी। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रुपये की राशि वह वो देय होगी और बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि है वो देय होगी। इस प्रकार से कुल 50,000 रुपये की राशि है वो इस योजना के अंतर्गत बालिका को प्रदान की जाएगी। अब अपने बात करें तो इसके लिए लाभ पात्रता क्या है, जरूरी क्या ऐसी बातें हैं जिसके अनुसार ये लाभ उठाया जा सकता है। तो इसमें पात्रता में दे रखा है
ऐसी बालिका का जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात हुआ हो। यानी कि सबसे बड़ी कंडीशन है कि बालिका का जो जन्म है वो 1 जून 2016 अथवा उसके बाद में होना चाहिए। अगर उससे पहले है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो, उनके आधार कार्ड या भामाशाह कार्डधारी होनी चाहिए। यदि हितग्राही के पास प्रथम किस्त का लाभ लेते समय आधार या भामाशाह कार्ड नहीं है तो भी प्रथम किस्त का लाभ है वो संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जाएगा, किंतु दूसरी किस्त का लाभ लेने से पूर्व आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति है वो उपलब्ध होना जरूरी है। इसी के आधार पर जो दूसरी किस्त है उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पहली किस्त है उसका जो लाभ है वो प्रसव के दौरान में 2500 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी किस्त है 2500 रुपये की, उसका लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। फिर अपनी बात करें तो योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिए देय होगा, यानी कि जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवासी क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थागत से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। ये इसमें कंडीशन बताई गई है। फिर इसमें आगे बात करें तो इसमें दे रखा है प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से लेने वाले बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक 31/5/2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती यानी कि तीसरी और उसके बाद में चौथी, पांचवी और जो आगे किस्त है उसका लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक न हो, यानी कि 2 ही बालिकाओं के लिए आप इसका मैक्सिमम लाभ उठा सकते हो। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को सब घोषणा प्रस्तुत या अपलोड करना अनिवार्य रूप से होगा। फिर आगे इसमें दे रखा है यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है और जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिकाओं की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी व पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक जो संतान है उनको ही वहां तक ही सीमित किया जाएगा। आगे इसमें दे रखा है प्रथम किस्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा। यानी द्वितीय किस्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड अथवा ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा। प्रथम किस्त से लाभान्वित को समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना द्वितीय बालिका की उम्र जब 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात एवं तृतीय बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो। यानी कि ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है, प्रथम के बाद द्वितीय लाभ प्राप्त कर रखा हो तभी आगे का तृतीय लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में कक्षा 1st, 6th, 10th, 12th में शिक्षारत है या रही है। योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्त या प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। यानी कि इस कंडीशन में ये किस्तों का जो आवंटन है या इसका देय है वो किया जाएगा। प्रोसेस की बात करें इसमें क्या जरूरी प्रोसेस है तो उसको अपने देख लेते हैं। प्रक्रिया में क्या बताया गया है तो इसमें कहा गया मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने एवं बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राशि बालिका की माता या माता के नाम पर होने माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक ID नंबर जो है वो दिया जाता है। प्रथम व द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए पृथक से आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। द्वितीय किस्त का लाभ लेने तो टीकाकरण के प्रमाण पत्र के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड या मातृ ममता कार्ड अपलोड करने पर इसको द्वितीय किस्त का लाभ है वो दिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। फिर आगे इसमें दे रखा है तीसरी किस्त अर्थात बालिका के प्रथम
कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता या माता न होने की स्थिति में पिता अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई मित्र या अटल सेवा केंद्र अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के समय मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड MCP कार्ड की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र, 2 संतानों संबंधी घोषणा की प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद में करनी होगी। इधर का ऑनलाइन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जाएगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण है वो किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चौथी, 5वीं व 6ठी किस्त अथवा कक्षा 6 कक्षा 10 में प्रवेश उपरांत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद बालिका के माता या माता न होने की स्थिति में अभिभावक या पिता के खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा ई मित्र से या अटल सेवा केंद्र या अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद आपको इसकी अंक तालिका भी अपलोड साथ में करनी पड़ेगी, तब इसके लिए जो लाभ है वो आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विभाग के अंतर्गत किया जाएगा और योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जाएगी। तो ये थी इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो ये पूरा प्रोसीजर बता रखा है। जन्म के समय इसमें 2,500 रुपये, फिर 1 वर्ष के बाद जब उसके टीकाकरण बालिका के संपूर्ण रूप से हो जाएंगे तब 2,500 रुपये की दूसरी किस्त आएगी। आज अपने जिसकी बात कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त, यानी कि जिन भी बालिकाओं ने इन 2 किस्तों पहली 2 किस्तों का लाभ उठा लिया और वो अब स्कूल के अंदर इंटर हो चुके हैं, वो भी राजकीय स्कूल के अंतर्गत, तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्कूलों के माध्यम से शुरू हो चुकी है। आप इसके लिए आवेदन अभी अपने आगे इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उसको 5,000 रुपये, कक्षा 10 में प्रवेश पर उसको 11,000 और कक्षा 12वीं पास करने के बाद में उत्तीर्ण होने के बाद में उसकी अंक तालिका अपलोड करनी होगी, जो भी आवेदन प्रारूप करने के बाद में आपको 2,500 रुपये। तो इस प्रकार अपने कुल मिला के बात करें तो ये पूरे 50,000 रुपये है उस बालिका को दे होंगे। तो आज अपने जिस के लिए बात कर रहे हैं वो है ये प्रोसीजर। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में तीसरी किस्त, यानी कि जिन बालिकाओं ने पहली 2 किस्तों का लाभ ले लिया और राजकीय विद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया, तो इसके लिए अब आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आवेदन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी अपने देखने वाले इसमें दे रखा है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय में योजना में तृतीय किस्त भुगतान के लिए पात्र छात्राएं 14 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। राज्य में 1 जून 2016, इस पे बाकी सब अपने चर्चा कर चुके हैं। तो आवेदन की बात करें तो इस किस्त के लिए आप 14 फरवरी से लेकर के और अंतिम इसकी जो डेट रहेगी वो 28 फरवरी तक आप माध्यमिक स्कूल बोर्ड की माध्यम से आप इसके लिए आवेदन करवा सकते हो। तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।